15 अगस्त 1961 में रतनगढ़ तहसील के गांव जांदवा में एक किसान परिवार में जन्म लेने वाले इंदिराज कीचड़ किसी पहचान के मोहताज नहीं है। किसान रीताराम कीचड़ व चावली देवी की घर जन्मे कीचड़ 4 बहन व 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। करीब 30 वर्ष पूर्व राजनीति में कदम रखने वाले इंदिराज कीचड़ 2005 में पंचायत समिति सदस्य, 2006 में जिला कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष, 2007 में कृषि मंडी डायरेक्टर, 2010 में जिला परिषद सदस्य एवं उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उपाध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद अब चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इनकी पत्नी मोहिनी देवी कीचड़ रतनगढ़ पंचायत समिति की प्रधान है। आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इन्होंने भी कांग्रेस ने अपनी दावेदारी पेश की है। एक सर्वे के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी की टिकट की दौड़ में ये सबसे आगे बताए जा रहे हैं। आइए हम होते हैं रूबरू इंदिराज जी कीचड़ से। सर, रिपोर्टर पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम आपसे मिलने आए हैं। आपकी प्रत्याशी के अंदर आपकी जो दावेदारी चल रही है कांग्रेस में, उसको लेकर कुछ सवाल जवाब हम आपसे करेंगे। तो शुरू करें जी। तो सबसे पहले सबके सवाल है, आप कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। यदि आप विधायक बने तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? ईश्वर की कृपा से अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले जो किसानों की समस्याएं हैं उनके ऊपर बारीकी से विचार करेंगे। बिजली हो या पानी हो या कृषि संबंधी। नंबर 2 में यहाँ सिटी के अंदर जो मोटी समस्या है पानी निकासी की है, वो सबसे बड़ी समस्या है। मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले पानी निकासी के लिए प्राथमिकता से इसको मैं उठाऊंगा और इसके ऊपर काम करूंगा। और आज से 1.5 साल पहले हमने प्रयास भी किया था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 33 करोड़ रुपए रतनगढ़ के लिए सैंक्शन भी किए थे, लेकिन अभी तक उनका सुचारू रूप से संचालन नहीं हुआ। ये आगे आने वाले टाइम में हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी शहर में पानी की निकासी हो। नंबर 2 में स्वास्थ्य के प्रति हमारी हॉस्पिटल A ग्रेड होगी, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर की कमी यहाँ महसूस की जा रही है। उसमें सरकार की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर्स कम आने चाहते हैं। हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं, कहीं भी कोई डॉक्टर मिले उनको यहाँ लाने का हमारा प्राथमिकता से प्रयास है। हम कैसे भी करके उनको मना के यहाँ रतनगढ़ में स्थापित करने का प्रयास करेंगे, ताकि हर आम आदमी का यहाँ उपचार सही रूप से चलता रहे, किसी को रेफर करने की नौबत नहीं है। मोटी मोटी हमारी जो समस्याएं हैं वो है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की तरफ से अच्छा काम हो रहा है, वो उसको आगे गुणवत्ता के साथ में और आगे बढ़ाने का प्रयास है। जीवन में स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। जब से मेरी पत्नी धर्मपत्नी यहाँ रतनगढ़ पंचायत समिति की प्रधान बनी है, उसके बाद में हमारा प्रयास निरंतर यही रहा है, गांव में सफाई का हो। जो आज रतनगढ़ के हालात हैं वो गांव में भी थे। अब तक 9 गाँव में सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है, लोगों को उनसे राहत मिली है। 5-4 गाँव में और समस्या है। आने वाले टाइम में हमारा प्रयास है गांव का सबसे पहले जो पानी की समस्या है उसका निवारण करेंगे। नंबर 2 में पीने का पानी है, उसके लिए हमने अभी तक पंचायत समिति से कम 25 ट्यूबवेल बना दिए। तो सबसे मोटी जो प्राथमिकता पानी की समस्या होती थी, उसके लिए भी हमने निरंतर प्रयास किया है। जो स्कूल हैं गांव में, वहाँ कक्षा की कमी थी। 30 कमरे कम से कम ने हमारे कोटे से पंचायत समिति के बोझ से 30 कमरे बनाए जा चुके हैं। जहाँ भी बच्चियों की स्कूल हैं वहाँ टॉयलेट हमारी फर्स्ट प्राथमिकता है, उसको हम अलग सेपरेट बनाते हैं। आगे टिन सेट का भी काम करते हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पे हमारा पूरा फोकस है। हर ग्राम पंचायत स्तर पे एक स्टेडियम हो तो बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, फिटनेस अच्छी रहे और आने वाले टाइम में
रतनगढ़ तहसील का नाम रोशन करें। तो जैसे कि ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और उनका क्रियान्वयन होगा। इसी के साथ एक सवाल और उठ के खड़ा होता है कि बार-बार रतनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बार क्या रणनीति रहेगी कि कांग्रेस की ही सीट आए? इसके बारे में आप लोग, जो आपका पारल चैनल है, वो भली भांति जान भी रहा है, आप लोगों को पता भी है। मैं मेरे मुंह से नहीं कहना चाहूँगा। हम लोग यहाँ रतनगढ़ में, आप लोग भली भांति जानते हो, यहाँ जो शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। आज हमारी जो संस्था है लोकनाथ विद्यालय, दोनों स्कूलों से हमारे 14 बच्चे आज स्कॉलरशिप ले रहे हैं। 56 लाख रुपए वो बच्चों को मिले हैं। यहाँ से 90+ की साइंस के 14 बच्चे हमारे स्कूल से निकले हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में रतनगढ़ हॉस्पिटल में आज भी आप देख रहे हो, पिछले 7 साल से हमारा वार्ड गोद लिया हुआ है। स्वास्थ्य के प्रति हम लोग 2 वार्ड हमने दानदाताओं से प्रार्थना करके गोद दिलवाए। उनकी डेली साफ सफाई, रख रखाव, सारी व्यवस्था वो खुद दानदाता करते हैं। 1 वार्ड का संचालन हम लोग खुद कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि रतनगढ़ साफ सुथरा हो, यहाँ सुखी जीवन हो, लोग सुख से आराम से रह सकें। निरंतर हमारा प्रयास यही है। धन्यवाद। तो जैसे कि हर क्षेत्र में कांग्रेस अपना नाम फहरा रही है, सबको अपने आगोश में ले रही है, बच्चों से लेके स्वास्थ्य से लेके। तो इसी बीच एक और बात था कि कांग्रेस का एक मूल मंत्र है, एक पद एक व्यक्ति। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर पार्टी प्रत्याशी बनाना चाहती है, मुझे मौका देगी, वो पार्टी की इच्छा है, जो कहेंगे पार्टी, मैं वही दिन इस्तीफा दे दूंगा। मुझे कोई लालसा नहीं है। हमारा उद्देश्य है यहाँ कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, सरकार बने और विकास के काम हो। मेरी ये इच्छा है, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। पद की लालसा नहीं है वाली बात चलती है, लेकिन कांग्रेस में हमने देखा है कि कई धड़ों में बंटी हुई है। तो पार्टी एकजुट करने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? मैंने तो आज तक महसूस नहीं किया। ठीक है, बहुत बड़ा कड़ूमा है, बहुत बड़ा संगठन है, छोटे मोटे हर परिवार में भी मतभेद होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा ग्राउंड लेवल की बात है, जिसमें छोटी मोटी बातों में कई बार मन मोटे हो जाते हैं। उसको आपस में बैठ के उसका हल निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे पानी निकासी की बात आपने कही, उस पे आपने बताई, तो उसी में जैसे पानी निकासी में राजल देसर में भी बहुत ज्यादा टेंशन है कि पानी निकासी को लेकर। तो जैसे मानो आपको पद मिले तो आप क्या करेंगे? रतनगढ़ के साथ साथ राजल देसर का भी क्या होगा? मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया। ये मैं जिस दिन मेरी वाइफ ने जिस दिन प्रधान की शपथ ली, वही दिन हमारा फर्स्ट प्रयास ये था, गांव खुशहाल रहें, साफ सुथरे रहें। उसी के तहत मैंने बताया कि 9 गांवों में सीवरेज का हमने काम करवा दिया है। और वो भी काम ऐसा करवाया है, लेवल से लेके 20-25 फुट नीचे तक। वहाँ नए जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ अगर 50 लीटर पानी है, वो आगे तक जा रहा है। पाइप भी ऐसे डाले हैं जो 30 साल कंपनी की गारंटी है, आने वाले टाइम में उसकी भी दिक्कत नहीं होगी। और अब आप राजल देसर की बात कर रहे हैं, तो जैसे रतनगढ़ में हुआ है, देहात में हुआ है, वैसे राजल देसर में भी पूर्ण रूप से जो समस्या है, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि कस्बा हो या देहात हो, साफ सुथरा रहे। साफ सुथरा रहेगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा। सबसे मेन चीज यही होती है। तो अगर अब मैं पूछती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको प्रत्याशी पद के लिए आपको टिकट दे दे, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को सबसे पहले तो पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे प्रत्याशी बनाती है, तो उसके बाद में जनता से निवेदन करूँगा, आप लोगों की भावना के अनुरूप मुझे पार्टी ने यहाँ से, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। उसके लिए आप लोग पूर्ण रूप से मेरा और गांव के हित में सहयोग करें, और जो मेरे से आप आशा करते हैं उसके अनुरूप मैं आपके साथ रहूँगा। यही मेरी भावना है। तो आज हम रूबरू हुए हैं इंदिराजी खिच्चर से। तो मेरे चैनल पे यूं ही बने रहे चुनाव की अपडेट लेने के लिए, और देखिए कौन कौन प्रत्याशी हमारे साथ है और कौन इस चुनाव में लड़ने के लायक है।